जकराया एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वह एक आदरणीय पुरुष था। वह बहुत ही स्मार्ट था और पूरे स्कूल में वह सिर्फ अकेला ही एक मसीही था और मैं उससे नफरत करता था क्योंकि मैं सोचता था कि मुस्लिम होने के नाते मुझे उससे बेहतर होना चाहिए, लेकिन वह मुझसे बेहतर था। हर रोज हमने उसे पीटना शुरू किया जब भी हम स्कूल में आते थे और उस रात हमने सोचा कि हमें उसे मार देना चाहिए। काफी अंधेरा था और काफी सर्दी भी थी और हम लोग उससे आगे चले गए। हम 5 जन थे और हम एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां पर उसका इंतजार करने लगे और दूर से हमने देखा कि एक टॉर्च आ रही है और ये रोशनी बड़ी और बड़ी होती चली गई जब ये हम तक पहुंची। और जिस वक्त वह इस पेड़ के नीचे आया हम इसके ऊपर कूद पड़े। वह रो रहा था, वह चिल्ला रहा था, वह शोर मचा रहा था। हमने उसके बाजू को तोड़ दिया, हमने उसकी लात को भी तोड़ दिया और खून बहना शुरू हो गया। अब क्योंकि उसने चिल्लाना और मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया तो मैंने उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रख दिया ताकि उसके मुंह से किसी तरह का शोर ना निकले। जैसे आप एक बकरी की बलि चढ़ाते हैं और वह कांपती है, वह भी ऐसे ही कांप रहा था और बाकी लोग उसे मार रहे थे। मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ क्योंकि मुझे लगा कि मैं अल्लाह के लिए कुछ कर रहा हूं क्योंकि आप उसे खुश करना चाहते हैं। और तभी अचानक उसने सांस लेना बंद कर दिया और हमने उसके मुंह से कोई आवाज नहीं सुनी और हमने उसे लकड़ियों में जिंदगी और मौत के बीच में छोड़ दिया। और हम वापस गए और अपने आप को साफ किया और हम नमाज करने लगे और जकराया कभी वापस नहीं लौटा और मैंने उसे कभी दोबारा नहीं देखा। मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा एक बहुत ही ज्यादा कट्टर मुस्लिम परिवार में। जब मैं एक बच्चा ही था तो मेरे वालिद साहब मुझे कुरान स्कूल में लेकर गए। उस वक्त मैं सिर्फ 8 साल का ही था और मेरे वालिद ने मुझे वहां पर छोड़ दिया। उन्होंने मेरे सर के सारे बाल काट दिए और हम लोग सर्कल में बैठे हुए थे और शेख इस सर्कल के बीच में बैठ गया और उसके हाथ में एक बहुत लंबा चाबुक था। मुझे मजबूर किया गया कुरान को याद करने के लिए और अगर आप कोई गलती करते थे तो ये चाबुक सीधा आपके सर के बीचों बीच मारा जाता था। आपको रोने की भी इजाजत नहीं है क्योंकि हमारे कल्चर में ये सिखाते हैं कि मर्द कभी रोते नहीं हैं, लेकिन मैं हर रात को रोता था। वह मुझे कहते थे कि तुम इस्लामिक ईमान से हो और तुम इसके लिए लड़ते हो, आप इसके प्रति वफादार रहते हैं। और मैंने लोगों से नफरत करना शुरू कर दिया। जो भी मुसलमान नहीं था मैं उससे नफरत करता था और खासकर मैं यहूदियों से नफरत किया करता था और इस कारण मैं अपने आप को तैयार कर रहा था कि जिहाद में जाकर अल्लाह के लिए लड़ाई करूं। और हर रात जब मैं अपने बिस्तर में जाता था और लाइट को बंद कर दिया जाता था, मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होगा अगर मैं मर जाता हूं तो। मेरा एक रिश्तेदार बहुत बीमार हो गया था और डॉक्टरों ने कहा था कि वह मर जाएगा। उन्होंने उसे सिर्फ कुछ दिन ही दिए थे और एक दिन 2 लोग आए। वह लोग मिस्र के मसीही थे और उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए और मैंने उसके हाथ के ऊपर सलीब को देखा और मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया और मैंने कहा मैं उस हाथ को नहीं छूऊंगा जिसके ऊपर सलीब है। फिर उसने कहा कि हमने सुना है कि ये बच्चा बहुत बीमार है, हम इसके लिए दुआ करना चाहेंगे। और मैंने सिर्फ शिष्टता से उन्हें कहा कि ओके ठीक है। और फिर उन्होंने परमेश्वर के साथ ऐसे बात करना शुरू किया जैसे कोई इंसान अपने दोस्त के साथ करता है। उन्होंने कहा ऐ खुदा प्लीज इस बच्चे को शिफा दे। और जिस पल उन्होंने आमीन कहा तो इस बच्चे ने 4 हफ्तों के बाद पहली बार अपनी आंखों को खोला। उसने अपने हाथ को हिलाना शुरू कर दिया, उसने बोलना शुरू कर दिया। वह अपने बिस्तर के ऊपर बैठा और फिर चलना भी शुरू कर दिया। और इन दोनों में से एक इंसान ने जिन्होंने दुआ की थी वह मेरे साथ बैठा और मुझसे कहा कि क्या तुम ये जानते हो कि असल मौजिज़ा ये है कि खुदा तुम्हारे दिल को बदलना चाहता है। क्या तुम ये मानते हो कि यीशु जिंदा है? और मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि इस्लामिक रिवाजों के अनुसार यीशु को जिंदा उठा लिया गया था और एक दिन वह दोबारा फिर वापस आएंगे। और उसने मुझसे कहा कि क्योंकि वह जिंदा है आप उसके साथ बात कर सकते हैं। और इसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। और जब मैंने वचनों को पढ़ना शुरू किया, किसी को भी मुझे ये कन्विंस करने की जरूरत नहीं थी कि तुम्हें यहूदियों से मोहब्बत करनी चाहिए। मुसलमानों के लिए
ایک ہی راستہ ہے اگر وہ یہودیوں سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے جب وہ یشوع سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو میں اپنے پریوار سے محبت رکھتا تھا، اپنے والد سے محبت رکھتا تھا، میں اپنی امی اور اپنے لوگوں سے پیار کرتا تھا۔ اور جب میں نے یشوع کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا، میرے دادا اور میرے والد نے کہا کہ اب تم ہم میں سے ایک نہیں رہے ہو۔ انہوں نے میرا انتم سنسکار کر دیا، انہوں نے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو بلایا، وہ قبرستان میں کفن کو بھی لے کر آ گئے اور کہہ دیا کہ ہمارا بیٹا مر گیا ہے۔ مجھے مرا ہوا گھوشت کر دیا گیا، مطلب کہ میرا کوئی نہیں رہا۔ اور میں نے خدا سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اور میں نے یہ آواز سنی اور اس آواز نے مجھے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ قبر جس کے اوپر تمہارا نام لکھا ہوا ہے، تم یہ جانتے ہو کہ وہ قبر خالی ہے۔ اور سنو، میری قبر بھی خالی ہے۔ بہت سالوں کے بعد میں پہلی بار پھر مصر کو گیا، اور میں ایک پاسٹر کانفرنس میں تھا، اور ان میں سے ایک سودانی پاسٹر میرے پاس آیا۔ وہ کافی عمر کا تھا، اس کے بھورے سفید بال تھے، اور اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اسے اپنی کہانی بتائی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ اور اس نے مجھ سے کہا کہ کیا میرے بارے میں تمہیں کچھ یاد ہے؟ میرا نام زکریا ہے۔ اور تبھی اچانک مجھے وہ یاد آ گیا۔ آخری بار جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ اس کالی اندھیری رات میں تھا، اور اچانک مجھے وہ سب سنائی دینے لگا جس طرح سے وہ اس وقت چلا رہا تھا، بھلے ہی اس کو گزرے 25 سال ہو چکے تھے۔ اور تبھی میں نے اس کی ٹوٹی ہوئی لاتیں اور اس کی ٹوٹی ہوئی باہوں کو دیکھا۔ میں نے ان زخموں کو دیکھا جو اسے میں نے دیے تھے۔ میں پوری طرح سے شرمندگی سے بھر گیا تھا۔ میں برا انسان تھا، ہاں، میں بہت ہی بھینکر تھا۔ تو زکریا نے پھر سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ یاسر، کیونکہ تم نے مجھ سے بہت نفرت کی، میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بائبل کو کھولا، اور جس وقت اس نے اپنی بائبل کو کھولا اور میں نے دیکھا کہ میرا نام اس کی بائبل کے پہلے پیج کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے نفرت کی، اس نے میرے لیے دعا کی۔ اس دن پرمیشور نے میرا سامنا کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو نے میرے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، میں پہلے سے ہی تیرے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ان سے محبت کرنا جو تم سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے، اس کا نام ہے پربھو یشوع مسیح۔